अहले सुन्नत की ये विरासत भी है तंजीमुल मुस्लिमीन, अमानत भी है तंजीमुल मुस्लिमीन। मेंबर शरीफ पर उलमाए ज़मील एहतराम का एक बड़ा अजीम काफिला रौनक अफरोज है, लेकिन पीछे क्या हो रहा यहाँ से नहीं दिख पा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तन्हा बल्ब सबको परेशान कर रखा है, और जब तक कि पीछे की नकलो हरकत समझ में ना आवे तब तक कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं हो पाता। अल्हम्दुलिल्लाह जानकर ये बेपनाह खुशी हुई कि 27 हुफ़ाज़ और कुर्रा सब मिलकर 27 तंजीमुल मुस्लिमीन से इमसाल दस्तार हासिल कर रहे हैं। बलियावी की गुफ्तगू आज खास तौर से नौजवानों सुन लो, और सुनने के बाद अगर ज़मीर के अंदर से आवाज़ आ जाए कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो अब किसी बुलावे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 75 साल इंतज़ार कर चुके, अब सोचने का वक्त नहीं, कर गुजरने का दौर शुरू हो चुका। मुझसे पहले आपने मद्दाहे खैरुल अनाम शायर इस्लाम हज़रत मौलाना कारी असजद रज़ा असजद की से बड़े प्यारे लबो लहजे में नाते पैगंबर समात। बलियावी को इनसे दुख भी है, सुख भी है, गमी भी है, खुशी भी है। दुख इस बात का है कि साल में कम से कम 25 मुलाकात हो जाती थी, अब साल गुजर जाए तो शायद एक हो जाए, ईद के चांद की तरह। बाशऊर और अपनी जमात के जिम्मेदारान से आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आइए आइए आइए। अल्लाह का शुक्र है कि मसरूफ होने के बावजूद भी आका करीम के नाम के मेंबर शरीफ से अपने आप को दूर नहीं किया। मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत मौलाना कारी खुशतर सहसरामी से भी कलाम सुन लिया, और आपके घर का बेटा इस वक्त पूरे मुल्क में सिक्के राजुल वक्त है, अख्तर परवाज नईमी। अब ये पूर्णमी नहीं लिखते हैं तो दिक्कत होती है, मुरादाबादी लिखते हैं तो तकलीफ होती है। यानी सब कुछ रहे बिहार में, नाम मुरादाबाद का। बलियावी तो मजबूर है, दो लोगों को औकात बताने के लिए बलियावी लिख के रखता है नाम के आगे कि भारत के आज़ाद होने से पहले मेरे बाप दादा ने 6 घंटा पहले आज़ाद होने का ऐलान कर दिया। इसको हटाओ बाबू, ऐसा नहीं करो प्लीज। तो क्या इरादा है, बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? हाँ जी हाँ। यही दिक्कत हो रही मौलाना, ये लाइट बहुत डिस्टर्ब है, नहीं इसी को घुमा दो तो बात बन जाए। कोई चांस है? वैसे तो एक आदमी ऐसा है जो अब तक नहीं घूम पा रहा है, उसी को घुमाने का जुगाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि उसको कोई और नहीं घुमाएगा, कोई अब्दुल्लाह का बेटा ही घुमाएगा।
भैया जल्दी कर लो, तुम्हारा भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए। थोड़ी जगह दे दीजिए आप लोग। हाँ, अल्लाह का शुक्र है अजहर बाबू, तहरीक बेदारी का इजलास हो रहा था समस्तीपुर में 3 जनवरी को। ऐसा लगता था कि मार्च और अप्रैल की धूप निकल आई। 20,000 से बेशी का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा का खिताब होते रहा। 20 मिनट के अंदर अंदर बच्चों ने शामियाना तान दिया। अब उधर ऊपर कर दो, नीचे नहीं, ऊपर कर दो, उधर पीछे ले जाओ, पीछे। हाँ, लोग कह रहे हैं देख लो, अब काट ही दो। हाँ, वो उजाले किस काम के जो आंखों की चमक छीन ले। अब ठीक है, जितने लोगों को ठीक लग रहा जरा हाथ उठा दीजिए, मैं यहां से देख लूं। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ प्लीज, जल्दी सीढ़ी लेके आ जाइए। पूरी दुनिया का ईमान वाला जब भी गमो अलम मुसीबत की चक्कियों के बीच आता है, अहले 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 फिक्र की तवज्जो का ताल्लुक। ईमान वाला जब भी जुल्म अजियत की चक्कियों के बीच आता है तो किसी मुल्क के हुक्मरां को आवाज नहीं देता, मदीने की सरकार को सदा देता है। वाह वाह, अज़दो शायद देख लीजिए, मुल्क में हुकूमतें बहुत हैं, जमीन पर हर मुल्क में हुकूमत है, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। जमीन पर हुकूमतें बहुत हैं, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन आजकल मैं ये भी देख रहा हूं कि आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लोगों ने इस लफ्ज सरकार का गलत इस्तेमाल किया। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे लफ्ज सरकार है। फरिश्ता नहीं है। अब जहन को हाजिर कीजिए, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बोलेंगे तो बोल दूंगा, धक्का ना देना पड़े, बोलेंगे तो बोल दूंगा, सुनने का मूड है तो बोल दीजिए। इसलिए जमीन से जो जमीन पर बैठे हैं, वो जो तख्त पर बैठे हैं, वो सब मिलकर एक साथ दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दो। ऐसे नहीं, मेरे साथ ऊपर से लेकर नीचे तक जिसका हाथ न उठे समझ लेना ये हुकूमत का आदमी है, मदीने के सरकार का नौकर नहीं है। मेरे साथ हाथ मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए, आवाज बुलंद कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब मैं लगा लूं उसके बाद बोलिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बलिया भी यही रुक के कहता है, हुकूमतों का हुक्म हर शहरी मान ले, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं।
अगर सब मान ले तो अपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। हुकूमतों का बनाया हुआ कानून हर जानवर मान ले, कोई जरूरी नहीं है। वो हुकूमतें हैं जिसका कानून जानवर न माने, वो हुकूमतें हैं जिसका हुक्म जानवर न माने। वो मदीने की सरकार है जिसके इशारे पर जानवर भी वापस लौट के चला आता है। हुकूमतों का कानून और है, मदीने की सरकार का हुक्म और है। हुकूमतों के कानून से आज तक कीड़े न मर सके। और बलियाबी तो कहता ईमान वालों डरो मत, जो तेरी नस्लों को डराने के लिए रोज आंखें लाल पीली करते, उनसे खम ठोक कर आंख में आंख डालकर बोल, अरे जब पूरे भारत का मेडिकल डिपार्टमेंट लग गया और जब इंडिया से मच्छर न भगा सके तो गरीब नवाज के गुलामों को तुम कहां से? बीच से कोई खड़ा होकर ठोक दे एक नारा, अरे बीच से ठोक डर मत, बलियाबी को सुन रहा। कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात रुई की तरह बैठ गई है, रुई की तरह, रुई की तरह बात बैठ गई है कि सीमांचल तो गाजर है, जब चाहेंगे उखाड़ देंगे इसलिए कि रेत पर बसा है। बलियाबी कहता माफ करना यार, सीमांचल के ईमान वालों का प्यार देखा है, अभी जज्बे शहादत नहीं देखा। जब ईमान वालों के हौसले को महानंदा न तोड़ सके, जब ईमान वालों की हिम्मतों को कोई नदी का धारा न डैमेज कर सके, तो भाड़े की फौज से कहां खड़ा होने की बात कर रहे हैं। तब बलियाबी कहता भाड़े की फौज से अमेरिका लड़ता है, वफादारों की जमात से करबला में हुसैन लड़ा। जहन को यही थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। मुझसे पहले मेरे अजीज हजरत मौलाना काजिम रजा के साहबजादे और जमाते अहले सुन्नत का वो फकीर जो लुंगी और चप्पल और कुर्ते में सादगी के साथ प्लास्टिक का झोला लेकर गुजरता था तो लोगों को गलतफहमी होती थी, पता नहीं किस मस्जिद के मौली साहब हैं। लेकिन अगर चौराहे पर गमछा बिछाकर बैठ जाए तो उसी प्लास्टिक के झोले से बरेली के रजा के इश्क का चिराग भी निकाल लेता था। मुफ्ती आजम के तकवे का दिया भी निकाल लेता था और हवेली वालों को कहता था देख तेरे लिबास मार्केट के खरीदे हुए हो सकते हैं, रहमत कलीमी जैसा दिल इश्क वाला तेरे पास नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के बुजुर्गों ने तंजीमुल मुस्लिमीन का वजूद इसीलिए वजूद में लाया था। अब यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू का थोड़ा सा कड़वा हिस्सा बर्दाश्त कीजिए। मैं तंजीमुल मुस्लिमीन के असातिज़ा का, उलमा का, इस खित्ते के एक एक आलिम का, इस इलाके के एक एक मुदर्रिस का, इस पूरे अनुमंडल के एक एक इमाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इदारे शरीया की जो तहरीक बेदारी चल रही है उसकी नशिस्त जो पिछले जनवरी की 20 तारीख को हुई थी, 22 ये मत समझ लीजिएगा कि मीटिंग खत्म तहरीक खत्म, क्योंकि 20 फरवरी को शहजादे हुज़ूर ताजुश शरिया पीर तरीक़त अल्लामा असद रजा खां क़िबला दाम फौज़ुकुम इदारे शरिया तशरीफ ला रहे हैं। 49 बच्चों की दस्तार है,
और जाहिर सी बात है बलियाबी के जिस्म के किसी भी रग को काटोगे तो लहू निकले न निकले बरेली जरूर निकलेगा। लहू निकले न निकले बरेली जरूर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के घर का बेटा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम सरवर साहब जो वहां के शोबे तालीम के बड़े जिम्मेदार फर्द हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों के सामने अपनी जरूरतों को दूसरे नंबर पर रखते। 20 के बाद वो जब आ रहे हैं तो गांव गांव जो कमेटी बनना है, रमजान शरीफ से पहले पहले पूरे अनुमंडल का एक दौरा हो जाएगा और उसके बाद ईद बाद जब इकट्ठा होंगे तो इस 22 की तारीख में एक नई तारीख ईमान वाला लिखेगा और वो यही लिखेगा कि अब तक सियासी पार्टियों के झंडे लेकर निकले थे, आज हम मुस्तफा की इज्जत का परचम लेकर निकले। अब तक हम लोगों को जिताने के लिए निकले थे, अब अपनी बेटों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। अब तक हमने गैरों के हवाले अपने बेटों का मुस्तकबिल किया था, अब वो कागज वापस लेंगे। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग हम खुद लड़ेंगे। तो बोल दीजिए, लड़ाई छिड़ेगी तो साथ देंगे कि छोड़कर भाग जाएंगे? धीरे बोल रहे हैं, अरे जोर से बोले। अगर जंग छिड़ेगी तो साथ देंगे कि छोड़कर भागेंगे? जो साथ देंगे वो जरा हाथ उठाकर बता दे, साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? जोर से, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर जंग छेड़ दे बलियाबी तो साथ देंगे कि छोड़कर भाग जाएंगे? अब यहीं से बलियाबी की गुफ्तगू का हिस्सा, 2 हिस्सा उलमा-ए-किराम की तवज्जो देखें। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। तवज्जो चाहूंगा, आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। आइए जल्दी आ जाइए। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, बोल दीजिए। अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लीला पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जहन हाजिर कीजिए। मौलाना सुनिए, कई 100 किताबें पढ़ने के बाद ये मटेरियल शायद निकल पाता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। चलता मुसाफिर है, संगे मील नहीं चलता। थकता कारवां है, रास्ता नहीं थकता। थकते मुसाफिर हैं, रास्ता नहीं थकता। थकते मुसाफिर हैं, रास्ता नहीं थकता। चलता कारवां है, संगे मील नहीं चलता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। अब यही रोक लीजिए प्लीज। बाबू जल्दी बैठ जाओ, बस जल्दी बैठो प्लीज। मौत आदमी की होती, मिशन की नहीं। अब जहन को यही रोक कर। जिंदाबाद। शहर मक्का है, शहर मक्का है। घर अब्दुल्ला का है, आंगन आमना का है। वक्त सुबह सादिक का है, वक्त सुबह सादिक का है।
तारीख 12 रबीउन नूर की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदाइश एक बच्चे की हो रही है, मौत आदमी की होती है। क्या कहने मिशन की नहीं। वाह, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मक्के की वादी है, घर अब्दुल्ला का है। किसी ने कहा पोता पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब को, किसी ने कहा बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला को, किसी ने कहा लाल पैदा हुआ है आमना बी को। समझो चल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोलिए, मुंह में गुटका ना हो तो बोल दीजिए। सही है, सही है। वाह वाह, बोल दो बोल दो बोल दो। अहले दिल की तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले कोश जिंदाबाद जिंदाबाद। की तवज्जो चाहूं। सारा मजमा नारे तकबीर, पूरा मजमा और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मुफक्किरे इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल पंजाबी उससे नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा बेटा अब्दुल्ला का, पोता अब्दुल मुत्तलिब का, लख्ते जिगर आमना बी का, लख्ते जिगर आमना बी का। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ। मक्के की औरतों ने कहा आमना को शहजादा पैदा हुआ। क्या बात है। कोई साहबे दिल गुजर रहा है जी, कोई अहले दिल गुजर रहा है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। फैजाने रईस कोई अहले दिल गुजर रहा है तो देखता है कि खाने काबा झूम रहा। खाने काबा, खाने काबा। आदमी रोज पैदा होता है, आदमी रोज पैदा होता है। तारीख कभी कभी पैदा होती है। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। जब गुजरने वाले ने देखा कि काबा झूम रहा, बाईसी वालों बलियाबी की तकरीर सुनो मत देखो, काबा झूम रहा है। वजद में दीवारें हैं, मस्तियों में ईंटें हैं। अहले दिल ने गुजरते हुए खाने काबा के करीब से पूछ लिया, ओ काबा आज इतना मस्त क्यों हो गया? आज तुझ पर इतनी मस्ती कैसे आ गई? तो खाने काबा मुस्कुरा के कह रहा है कि मेरी दीवार पर मत देख, मेरी गोद में देख। मेरी दीवार पर मत देख, मेरी गोद में देख। बलियाबी आलम तसव्वुर में कहता हो काबा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, कौन सा पत्थर देखूं? तवज्जो चाहूं, बहुत तारीखी मोड़ से गुजर रहा हूं। अरे पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, कौन सा पत्थर देखूं? कौन सा पत्थर देखूं? तो खाने काबा बोल पड़ा, बाहर का पत्थर मत देख, जिन पत्थरों ने बरसों से कब्जा कर रखा था, अब उन पत्थरों को जरा देख ले। उन पत्थरों को जरा देख ले, देख ले किस हाल में वो पत्थर पड़े हैं, जिन पत्थरों के सहयोग से काबे की गोद पे कब्जा किया था। उन कब्जाधारी पत्थरों को देख ले। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मैंने कहा कि अरे ये तो 360 वही है जो बरसों पहले कब्जा किए थे। ये वही है जो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो खाने काबा बोल पड़ा, अब्दुल्ला के घर बेटा नहीं पैदा हुआ, अल्लाह के घर की आजादी की तारीख पैदा हुई है। नारे तकबीर, उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, अल्लामा
बलियाबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी कहता है अल्लाह के घरों पर कब्जा करने वालों, इक़्तिदार के पावर से, अदालतों के पावर से, अपने पाले हुए गुंडों के पावर से, याद रखना तारीख अपने आप को दोहराती है। जब सालों साल का नहीं हजारों साल का कब्जा जब आजाद किया जा सकता है, तो अभी तुझको कब्जा किए बहुत दिन नहीं हुआ, यहाँ का भी खाने का आजाद होगा। नारा नारा नारा, कोई है बंदे में? खड़े होकर, खड़े होकर, वाह, अरे जवाब जवाब जवाब, उनका जवाब दीजिए, उनका जवाब दीजिए, वाह, बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलियाबी यहाँ रुक के कहता कि आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? अगर दिल वाले लोग बैठे हैं पास में तो बलियाबी को बहुत अच्छे, आज बलियाबी की गुफ्तगू नहीं हो रही है, मेरे मुफ्ती आजम की अताओं की कहानी झूठ है। भाई रही तू करम जारी है भाई, सुभान अल्लाह। बलियाबी तो डंके की चोट पर कहता है, बलियाबी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ माल है। क्या कहने हैं, वाह, दिल लगाइए। आज मदरसों से लोगों को डर क्यों लगता? गौर से सुन मुसलमान, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान एक नंबर पे, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान एक नंबर पे, मुर्गी वाला, पंचर वाला, फल वाला, सब्जी वाला, सबसे ज्यादा मुसलमान। बावजूद उसके दुनिया में कुफ्र को इतना डर क्यों लगता है? अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बलियाबी तो डंके की चोट पे पार्लियामेंट में भी बोला था, असेंबली में भी बोला है, रिकॉर्ड निकाल लो। बलियाबी ने इसकी परवाह न की कि वक्त का हुक्मरान मुझसे नाराज हो जाएगा। वाह, अगर उन लोगों की रजा की बात किया होता तो शायद बरेली और मदीने वाला राजी ना होता। क्या बात है, और रईसुल कलाम ने तो बलियाबी की छुट्टी में गई पिलाया है। तुम उनकी बोली मत बोलना, जिसकी बोली सब बोले, उसकी बोली बोली उसकी तुम बोलना, उसकी बोली तुम बोलना, जो मदीना वाला बोलना। इसलिए मैं तो जानता हूं कि मेरे बच्चों को कई तरह की आंखें दिखा दिखा कर डराया जाता है। मैं रिसर्च करते रहा और मैं ज़मील एहतराम की बारगाह में मैं तारीख का एक हिस्सा पेश करना चाहता हूँ। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? मदरसों की जमीन मुसलमानों ने दिया। बोलो सही है कि गलत? सही है। डरो मत बोलो, सही है। अरे बोलो सही है कि गलत? सही है। मस्जिदों की जमीन मेरी अपने बाप दादा की दी है। हाँ। बनाने के लिए हुकूमत से भीख नहीं मांगा, नहीं कभी नहीं। मुस्तफा के गुलामों के सामने दामन फैला दिया, इमारतें खड़ी कर दी। मस्जिदों के मीनारे के लिए हुकूमत की तिजोरियों के सिक्के नहीं निकाले। तब बलियाबी के एक जुमले पर बड़ा बवाल हुआ था पूरे भारत में, जब मैंने कहा था ये इस्लाम है इस्लाम, और इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजाने से नहीं चलता है, मुस्तफा के दीवाने से चलता है। वो कोई और लोग होंगे, वो कोई और लोग होंगे जो हुकूमत के सिक्कों से दिया जलाते हों। नहीं समझ पाए ऊपर वाले नहीं समझ पाए, ऊपर वाले नहीं समझ पाए। तो समझ गए तो डर क्यों है? किसी के बाप के मुल्क में थोड़े ही रहते, ख्वाजा पाक के मुल्क में रहते। बलियाबी ने कहा था कि यह इस्लाम है इस्लाम।
सबका इम्तहान लेना, मुस्तफा के गुलामों के इम्तहान मत लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं नहीं मरता। मरता। जिंदाबाद। मौत लोगों की होती है, मिशन की नहीं। ओ भैया लाल टी शर्ट, हाँ राइटर। बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, चूंकि मेरे पास कोई गति तकरीर नहीं होती, वरना मैं भी आधा घंटा शेर सुना देता। लेकिन दिक्कत यह है कि शेर भी मुझको याद रहता है तो दो चंद ही, वो भी किसी शायर का नहीं, आशिक का। क्या बात है। जो वजीफे इश्क भी हो और इबादत भी हो। हाय हाय। तवज्जो चाहो। हाँ, जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। 12 रबीउन नूर को काबा झूम रहा। वो काबा आज इतना मस्त क्यों है? खाने काबा बोल पड़ा, अब तक मक्के में लोग पैदा हो रहे थे, आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। वाह वाह। आज से अल्लाह के घरों की आजादी का मिशन पैदा हुआ। इसलिए आज मैं मस्त हूं। जिंदाबाद। आदमी रोज पैदा होता, मिशन कभी कभी। कभी मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं। बहुत अच्छे। वाह। दिल लगाइए। आज मदरसों से डर क्यों लगता?